Hey guys, welcome to my channel दीपिका's एक्टिविटी साइकिल। आई एम दीपिका। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि है असेंडिंग ऑर्डर पे है। एक्चुअली मेरी बेटी ने एलकेजी यूकेजी इकट्ठी की है, तो उसको जो बहुत इजी वे में जो टीचर्स ने और जो मैंने मिल के करवाया था असेंडिंग ऑर्डर, आज मैं वो मेथड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम स्पीच थेरेपी में जो बच्चे, ये कोक्लियर वाले बच्चे हैं ना, कई बार क्या है कि वो हम उनको समझा नहीं पाते कि छोटा बड़ा बड़ा छोटा ऐसे करके। नॉर्मल बच्चे वो समझ जाते हैं, तो इसलिए उन बहुत इजी वे में जो मुझे अच्छा लगा उनका मेथड, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपको हेल्प हो। इसमें क्या है कि सबसे पहले बच्चे को वैसे तो 0 से लेकर 20 तक काउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे को 20 तक काउंटिंग आ गई तो उसके बाद बच्चा कोई भी सॉल्व कर सकता है, कुछ भी सॉल्व कर सकता है। अगर बच्चा 100 तक कर ले तो सबसे बेस्ट है। और जो मैंने करवाया था, जो इसकी टीचर्स ने करवाया, आज मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। क्या है कि सबसे पहले हमने ये नंबर्स लिखे। उन्होंने 6 नंबर्स के साथ करवाया। कोई करवाता 4 नंबर के साथ, कोई करवाता 5 नंबर और कोई 6 के साथ। तो उन्होंने 6 के साथ करवाया था। तो जो हमने काउंटिंग लिखी थी वो सीधा 1 से शुरू नहीं की थी, उन्होंने शुरू की थी 0 से। 0 1 2 3 से लेकर 10 तक। सबसे पहले उन्होंने हमें सिंगल डिजिट दिए थे। इस सिंगल डिजिट के साथ असेंडिंग ऑर्डर करना सिखाना है बच्चे को। तो इसलिए हमने उसको काउंट कैसे किया था, कैसे काउंटिंग करवाई थी। सीधा ये नहीं बोला था 0 1 2 3, ऐसे नहीं बोला था। हमने बोला था ओनली 0 है। तो बच्चे को कहते थे, देखो बच्चे इस लाइन में क्या 0 है, ओनली 0। ये नहीं कि 0 कई बार 2 के साथ मिलकर 20 बनाता है, 3 के साथ मिलकर 30 बनाता है, ये कुछ नहीं। 1 के साथ मिलकर 10 बनाता है, नहीं। तो हमने क्या बोला था, ओनली 0 है। तो बच्चा वो देखता है यस है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, उसको कर दो क्रॉस और 0 लगा दो नीचे। तो ये 0 लगा दी, उसके बाद कोमा, उसके बाद आ जाओ 1। क्या 1 है? बच्चा देखता है लाइन में 1 है, यस है। तो उसको 1 को कर देना क्रॉस, पहले क्रॉस करवाना है। उसके बाद ताकि बच्चे को कन्फ्यूज़न ना हो, ये 1 नीचे लगवा देना है, ताकि बच्चे को कन्फ्यूज़न ना हो, कि उसको ये पता चले ये क्रॉस का मतलब ये हो गई, इसका काम ख़त्म, अब इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी हमारे आगे के। उसके बाद 2 है, यस है, तो 2 को हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही करके 3 है, देखेगा बच्चा, नो। 4 है, नो। 5 है, यस है, तो 5 को क्या करेंगे, क्रॉस। ऐसे ही 6 है, नो। 7 है, यस, तो 7 को कर देंगे क्रॉस और 7 लगा देंगे यहाँ। उसके बाद लास्ट क्या है, 7 के बाद क्या आता है, 8 है, यस है, तो 8 को कर देंगे क्रॉस और 8 लगा देंगे यहाँ। फिर आप बच्चे को बता सकते हो कि बच्चा 0 जो है सबसे छोटा, 1 जो है उससे बड़ा, 2 जो है उससे बड़ा, 5 उससे बड़ा, 7 उससे बड़ा और 8 सबसे बड़ा। ऐसे करके आप उसको बता सकते हो बच्चे को। इस टाइम मेरी बेटी फर्स्ट में है, तो उसको 1 से लेके 200 तक असेंडिंग ऑर्डर है। मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कैसे वो करती है। आगे हमने मिक्स करके दिए हैं, जिसमें 2 डिजिट भी आ गए और 1 डिजिट भी आ गया, सिंगल डिजिट भी आ गया। और अब क्या है कि हमने जो है इसी लाइन के साथ मैं आपको करके दिखाऊंगी कि बच्चे को कैसे करवाना है, और दूसरा वे भी बताऊंगी कि आप कैसे करवा सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, बच्चे को पूछेंगे 0 ओनली 0 है, नहीं है। ओनली 1 है, नहीं है। ओनली 2 है, यस, तो 2 को कर देंगे क्रॉस और 2 लगा देंगे यहाँ। उसके बाद ओनली 3 है, नो। ओनली 4 है, नो। ओनली 5 है, सॉरी ओनली 4 है, यस, सॉरी ओनली 5 है, 4 को कर देंगे क्रॉस और यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद ओनली 5 है, नो। ओनली 6 है, यस, तो 6 को कर देंगे क्रॉस और 6 लगा देंगे यहाँ। ओनली 7 है, नो। ओनली 8 है, नो। ओनली 9 है, यस, तो 9 को कर देंगे क्रॉस। अभी उसके बाद हमारे पास 2 डिजिट आ गए, 10, ठीक है। तो अब 10 तो इसमें है नहीं, इसमें तो आगे 11 वाली लाइन शुरू हो गई। अब मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि आप 11 वाली लाइन को कैसे सॉल्व करवा सकते हो।
जो हमने सिंगल डिजिट वाले किए वो ओनली के साथ किए, ठीक है। अब हमारे पास डबल आ गए। अब हमने बच्चे को बोलना है कि आपने ओनली नहीं बोलना, आपने सीधा क्या बोलना है, 1 है, यस है। कितना, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। बच्चा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बोलना है कि ये दोनों सेम सेम है, इसको छोड़ दो। तो उसके बाद हमने बच्चे को फिर से पूछना है, सेकंड डिजिट देखना है हमने, जो हमारा सेकंड डिजिट है इसके नीचे हमने 2 लाइंस लगानी है। जब भी आप करवाओ पहले डिजिट पे 1 लाइन लगानी है, सेकंड डिजिट के नीचे 2 लाइंस लगानी है, ताकि उसको पता चले ये सेकंड डिजिट है। तो इसको हमने अब काउंट कर लिया। फर्स्ट डिजिट जो है वो सेम सेम है, इसलिए हमने इसको साइड कर दिया। अभी हम फिर से काउंटिंग करेंगे। 1 है, नो, 2 है, नो, 3 है, यस। इट मीन्स ये दोनों मिलके क्या बन गए, छोटा ही। इससे ये छोटा है, 3 पहले आ गया, इसलिए ये क्या बन गया, 13 जो है ये 18 से छोटा है, तो इसलिए हम इस पर 13 लगा देंगे। एक इसका मेथड ये भी है कि आप इसकी काउंटिंग लिखवा सकते हो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप यहाँ तक काउंटिंग करवा सकते हो। फिर आप ये भी पूछ सकते हो, 11 है, नो, 10 के बाद डायरेक्ट आप शुरू कर सकते हो। 12 है, नो, 13 है, नो, सॉरी 13 है, यस। तो 13 को क्रॉस करा देंगे तो 13 यहाँ लिखवा देंगे। इस तरह भी करवा सकते हो, और ये सिंगल लाइन के साथ भी करवा सकते हो। मैंने एक्चुअली सिंगल लाइन के साथ करवाया था, मैंने इसके साथ नहीं करवाया था। उसके बाद 1 तो है, 3 हो गया हमारा, 4 है, नो, 5 है, नो, 6 है, नो, 7 है, नो, 8 है, यस, 8 है। तो फिर बच्चे को हम ये भी बता सकते हैं कि ये दोनों मिला के 18 बना। ये देखो इस लाइन में 18 आ रहा है ना, तो 18 क्या हुआ, सबसे बड़ा। तो इसको कर देंगे क्रॉस, यहाँ पे लिख देंगे 18। अभी नेक्स्ट एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। अब ये सारे 2 डिजिट हैं, ठीक है, इसलिए हमने बच्चे को एक चीज़ समझानी है कि ये 2 डिजिट है, इसलिए हमने ओनली 1 नहीं बोलना, डायरेक्ट हमने 1 बोलना है, ठीक है जी। 1 है, यस, 3 जगह पे है, 3 तीनों में है। अब क्या करेगा बच्चा, कंफ्यूज होएगा, तो उसको बोलना है कि ये 1 तीनों सेम सेम है, इसको हमने छोड़ देना। अभी हमने क्या करना है, सेकंड डिजिट देखनी है। ये जो सेकंड डिजिट है हमारे, इसको देखना है। तो इसको क्या करेगा बच्चा, अब फिर से काउंट करवाएंगे। 1 है, नो, 2 है, सॉरी 1 है, यस है। तो हम क्या करेंगे, 1 1 मिला के क्या बन गया, 11। तो क्या बोलेंगे, 11 है, तो 11 को क्रॉस करके 11 यहाँ लिख देंगे। और ये आप यहाँ डायरेक्ट इसमें भी करवा सकते हो, 11 है, यस है, इसके साथ भी करवा सकते हो। पर उसके लिए आपको आगे आगे जैसे 25 आया हुआ है, 22 आया है, फिर आपको आगे आगे की काउंटिंग लेनी पड़ेगी। इसके साथ बच्चा और कंफ्यूज होगा। अभी के लिए बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना, उसका जो माइंड है ना, इसके लिए तैयार करना है कि आगे कन्फ्यूज़न आए तो बच्चा कैसे उसको सॉल्व करे, आगे कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करे। उसको सिंगल डिजिट के साथ कराओ, सबसे बेस्ट है कि उसको इतना पता होगा कि मेरे को ये लाइंस सिर्फ काउंट करनी है, भी यहाँ से यहाँ तक कैसे असेंडिंग ऑर्डर निकालने हैं, ये बहुत इजी वे है। 11 हमारा हो गया, 2 है, नो, 3 है, नो, 4 है, नो, 5 है, यस। 5 के नीचे हमने 2 लाइंस लगाई है। अब 1 के बाद सीधा क्या आया, 5, तो 5 को हमने क्या कर देना है, क्रॉस। ये क्या बन गया, 15 यहाँ लगा देना है। मेरी बेटी इन चीज़ों पे इतनी कंफ्यूज हुई है कि 15 ऊपर है, नीचे कैसे आ गया। तो फिर मैंने इसको बोला कि बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि सेम आगे पीछे आए, ये भी हो सकता है कि सेम नीचे आप लिख सकते हो वो नंबर अगर आ रहा है तो, ठीक है। और आगे चलते हैं। 5 है, हो गया हमारा, 6 है, नो, 7 है, यस, सी 2 लाइंस लगाई हुई हैं हमने, तो इसलिए हम 17, ये क्या बन गया, 1 और 7 मिला के क्या बन गया, 17। तो इसके लिए 17 हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। आगे हमने देखना है 1 से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, आगे पूछना बच्चे को क्या 1 है और कहीं देखो, अगर बच्चे को दिखेगा कि नहीं है फिर हम शुरू करेंगे। अब बोलो बच्चा दोबारा से, 1 है, नो, 2 है, यस। तो 2 अब हमारे पास फिर से 3 जगह पे आ गया, सेम। तो अब हमने बच्चे को क्या बताना है कि 2 सेम है, 3 जगह पे आया, 3 बार आ गया,
इसलिए हमने इस 2 को छोड़ देना है। अब हमने फिर से क्या करना है, सेकंड डिजिट देखना है। सेकंड डिजिट के नीचे हम क्या करेंगे, पहले बच्चे के लिए 2 लाइंस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से अब क्या शुरू करना है, अब क्या शुरू करना है 0 से। क्यों, क्योंकि इसमें 0 आया हुआ है, इसलिए हमने 0 से स्टार्ट करना है। ओनली 0 है, यस है, तो फिर हम क्या करेंगे, 2 और 0 मिला के क्या बन गया 20। बच्चे को 20 तक काउंटिंग आती तो बच्चा आराम से बताएगा कि 20। उसके बाद हमने ओनली 0 कर लिया, ओनली 1 है, नो, ओनली 2 है, यस, क्योंकि अब हमने सेकंड डिजिट को लेके चल रहे हैं। हम सेकंड डिजिट को लेके चल रहे हैं, अगर 0 आया हुआ इसलिए हमने ओनली से शुरू किया, नहीं तो हम सीधा, अगर 0 ना होता तो हम सीधा 1 से शुरू करते। ये आपको बच्चे को समझाना है। तो 2 है, 2 मिलके क्या बन गया 22, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 22। उसके बाद 3 है, नो, 4 है, नो, 5 है, यस, 2 और 5 मिलके क्या बन गया 25। तो 25 को क्रॉस करेंगे और यहाँ पे हम 25 लिखेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी करवा सकते हो। अगर आप चाहो, आपके बच्चे को 1 से लेके 50 तक काउंटिंग आती है तो आप ये भी करवा सकते हो भी। अगर बच्चे का स्केल काफ़ी अच्छा है कि बच्चा पिक कर रहा है आपका, कि मतलब मिक्स करके आप दे रहे हो, तो सीधा काउंटिंग के साथ करवा रहे हो, रेगुलर काउंटिंग जो होती है सीरीज़ वाइज, उस तरह वो बच्चा पिक कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहा है तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। इस मेथड से बेस्ट मेथड मुझे कोई लगा ही नहीं मेरी बेटी को समझाने के लिए। आगे आपने मैंने मिक्स करके दे दिए, इसमें 3 लेटर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताती है मैंने कैसे करवाए। इसको अब हमने 11 वाली लाइन में तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि अब इसको सब हमने यही वाली लाइन देखनी है, सिर्फ 1 से लेके 10 तक की लाइन देखनी है हमें। अभी हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम ओनली नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी सिंगल डिजिट नहीं है और कोई भी फर्स्ट डिजिट जो है सेम नहीं है, दोबारा नहीं आया हुआ, इसलिए हमने डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। आगे देखो, अब पूछते बच्चे से, बच्चा 1 है। अब बच्चा 1 देखेगा, बोलेगा है, बट उसको हमने ये बताना है कि ये 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये टोटल कितने वर्ड्स हो गए, कितने डिजिट है 1 2 3, इसलिए हमने 3 नहीं करने। सबसे पहले हमने 2 को सॉल्व करना है। पहले हम 2 का देखेंगे, फिर 3 पे लास्ट में करेंगे, ये बच्चे को बताना हमने। चलो नेक्स्ट करते हैं। 1 है, नो, 2 है, नो, 3 है, यस है 3, 32। बच्चे को ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि 32 सबसे छोटा है, इतना कंफ्यूज होगा ही नहीं। जब 3 आ गया तो बच्चा क्या करेगा कि 32 आ गया, ये 3 आ गया, तो इसको करेगा क्रॉस 32, ठीक है। उसके बाद 4 है, नो, 5 है, यस, तो 5 बच्चा देखेगा और इसको 56 को कर देगा क्रॉस और यहाँ लिख देगा। उसके बाद 6 है, यस, तो 68 को बच्चा कर देगा क्रॉस, 68 यहाँ लिख देगा। 7 है, नो, 8 है, यस, तो 8 को बच्चा कर देगा क्रॉस, 82 यहाँ पे लिख देगा, 82 को क्रॉस कर देगा। उसके बाद 9 है, यस, तो ये क्या बन गया 94, ठीक है। और उसके बाद फिर बच्चे से पूछो 10 है। अब बच्चे को बोलो कि अब इसकी बारी है, क्योंकि 10 आ गया, अब 10 कहाँ है, 9 तो हमारा हो गया, 10 कहाँ है, ये दोनों मिला के क्या बन गया 10, तो तीनों मिला के क्या बन गया 100। इट मीन्स 100 जो है वो सबसे बड़ा है। इस ढंग से आप करवा सकते हैं। अब बता सकते हो आप लास्ट में कि 32 जो है छोटा, 56 उससे बड़ा, 68 उससे बड़ा, 82 उससे बड़ा, 94 उससे बड़ा और 100 उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा। और एक चीज़ ये भी बता सकते हो कि 32 जो है पहले वाली लाइन आती है, जब हम 31 वाली लाइन करते हैं उसमें आती है। 56 जो है 41 वाली लाइन छोड़ के 40 वाली, तो फिर उसके बाद आती है। ये चीज़ें भी आप बता सकते हो। इस टाइप से आप अगर करवाओगे तो बच्चे के माइंड में ये चीज़ ऐसी घर कर जाती है, बहुत अच्छी तरह बच्चा करता है। सी, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरी बेटी के मैंने टेस्ट ले रखे हैं और इसमें से मेरी बेटी को 200 तक असेंडिंग ऑर्डर आए हैं और मैंने इसमें से कुछ भी नहीं बताया मेरी बेटी को, उसने खुद सॉल्व किया सारा कुछ। और बहुत इजी वे है, आप कोशिश करना ये चीज़ करवाने की। हो सकता है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।